जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। अगर आज आप एक्स सोशल मीडिया को खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेताओं ने अपना नाम बदल लिया है या अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ लिया है। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, रविशंकर प्रसाद हों, सुधांशु त्रिवेदी हों, स्मृति ईरानी हों, अधिकतर नेताओं ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिख लिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कल पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली थी। उस रैली में राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की थी। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था मोदी का कोई परिवार भी नहीं है और वो तो हिंदू भी नहीं है। जब उनकी माताजी का अवसान हुआ था तो हिंदू धर्म में बाल कटवाते हैं, दाढ़ी मुंडवाते हैं, तो उन्होंने ना अपने बाल कटवाए और ना ही अपनी दाढ़ी मुंडवाई। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौती के रूप में लिया और एक बड़ा मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा 140 करोड़ का भारत परिवार ही मेरा परिवार है और इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। यह आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो क्या माना जाए कि लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है? क्या विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा बिना मांगे दे दिया है? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं विपक्ष की तरफ से एक ऐसा मुद्दा उछाला जाता है जो महत्वहीन होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री पर निजी हमला होता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है और उसको लपक लेती है। जिस प्रकार पिछले चुनावों में राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में लिया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने अपने नाम के साथ मैं भी चौकीदार लिख लिया था और इसका विपक्ष को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा लाभ मिला था। तो क्या माना जाए कि विपक्ष ने बैठे बिठाए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। क्या विपक्ष अपने पैरों पर
खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। क्या विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने की सुपारी ले रखी है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुसंख्यक आबादी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। आप उनके परिवार पर सवाल उठा रहे हो, तो परिवार पर सवाल उठाने का अधिकार आपको किसने दिया? यह किसी का निजी मामला है। बहुत से नेता हैं जिनका परिवार नहीं है और वो देश को अच्छा शासन दे रहे हैं, जिन्होंने देश को अच्छा शासन दिया भी है। तो कोई अपना परिवार बनाए या ना बनाए, यह उसका निजी मामला है। हालांकि नरेंद्र मोदी तो विवाहित हैं, इसका खुलासा उन्होंने अपने शपथ पत्र में भी किया था। लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा की है। मान्यवर काशीराम साहब अविवाहित थे, बहन जी अविवाहित हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। साथ ही आप उनके हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं। तो हिंदू होने पर सवाल उठाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? कोई किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, सबके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके रीति रिवाज उसी प्रकार के हों जिस तरह के रीति रिवाज आप हैं। हालांकि एक टीवी चैनल की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी शाही ने खुद लालू प्रसाद यादव जी पर सवाल उठाया कि अभी पीछे उनके भाई की मृत्यु हुई थी, तो तब उन्होंने क्यों अपने बाल नहीं कटवाए। साथ ही उन्होंने पीछे राहुल गांधी जी पर भी सवाल उठाया। जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब राहुल गांधी ने भी अपने बाल नहीं कटवाए थे। तो आप जब देश में पहले से ही सांप्रदायिकता फैली हुई है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश बटा हुआ है, देश दो पक्षों में बट रहा है, तो आप ऐसे मुद्दे क्यों उछालते हैं जिससे देश को नुकसान के अलावा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है? वो हिंदू हैं या नहीं है, ये उनका अपना निजी मसला है। आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण क्यों करना चाहते हैं? क्या सिर्फ कुछ वोटों के लिए? कोई बाल कटवाता है, कोई दाढ़ी नहीं कटवाता है, ये उनका अपना निजी मसला है। आप उनको बैठे बिठाए मुद्दे दे रहे हैं। दरअसल इस विवाद के पीछे, इस विवाद के मूल में भारतीय जनता पार्टी ही है। क्योंकि जब 17वीं लोकसभा का सत्रावसान हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की बहुत ही विचित्र परिभाषा बताई। उन्होंने कहा, जब किसी एक ही परिवार के 10 या 12 सदस्य जन समर्थन के बूते जीतकर लोकसभा विधानसभा पहुंचते हैं तो वह परिवारवाद नहीं है। अगर किसी पार्टी के सभी फैसले परिवार के लोग तय करते हैं तो यह परिवारवाद है। तो इनका परिवारवाद अपनी किस्म का है। ये अपना परिवारवाद अपने किस्म से तय कर रहे हैं। ये परिवारवाद की परिभाषा अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। तो क्या जो 10-12 विधायक सांसद जन समर्थन के बूते पार्टी में जीत कर आते हैं वह परिवारवाद नहीं है? तो जो ये विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी, क्या बिना जन समर्थन के जीत कर आते हैं? जनता ने इनको जन समर्थन दिया तभी ये जीतकर संसद पहुंचे, तभी इनकी पार्टी जीतकर संसद पहुंची। तेजस्वी यादव को जनता ने समर्थन दिया, जन समर्थन के बूते ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जीतकर पहुंचे थे। अखिलेश यादव भी जन समर्थन के बलबूते ही जीतकर संसद पहुंचे थे। जन समर्थन के बलबूते ही तेजस्वी यादव, जन समर्थन के बलबूते ही अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, जो पूरा यादव परिवार है, चाहे डिम्पल यादव हो, उनको जन समर्थन मिला था, तभी वो जीतकर संसद विधानसभा पहुंचे, मुख्यमंत्री मंत्री बने।
तो क्या ये बिना जन समर्थन के जीत गए थे कि आप अपने हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा तय कर देंगे? उधर N.K. स्टालिन वो भी जन समर्थन के बलबूते ही मुख्यमंत्री बने हैं। अगर परिवारवाद की बात करें तो आपकी तरफ से ही जो आपका खेमा है उस तरफ ही जयंत चौधरी, अजीत चौधरी, सुभाष उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अपना दल सोनेलाल, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, निषाद पार्टी संजय चौहान, संजय निषाद, उनके बेटे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, पशुपति पारस, चिराग पासवान, बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो इन पार्टियों को क्यों ख़त्म नहीं करते? यह भी तो परिवारवादी है। लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है।